प्यारे हो, यदि हमारे बीच में कभी परमात्मा और महात्मा आया और हमारे पास श्रद्धा और भाव की आंखें न हुई तो हम उसमें भी संसार देख लेंगे, उसमें भी न जाने क्या क्या देख लेंगे, क्योंकि वो है तो अंदर और दिखता है बाहर। और हरिद्वार में जाकर के 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे लाख करोड़। व्यापारी मिलते हैं तो धन की चर्चा होती है, कामी मिलते हैं तो श्रृंगार की चर्चा होती है, लेकिन जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है, सत्संग की चर्चा होती है। इसीलिए तो कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापीहु के घर होए, सतसंगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में बड़ी प्यारी बात कही, दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के यहाँ हो जाएंगी, लेकिन 3 चीज बहुत नसीब से मिलती हैं, बहुत पुण्यात्मा होगा तब। शंकराचार्य जी के वाक्य हैं, देवानुग्रह हेतुकम, ये 3 चीजें मिल जाएं तो समझना भगवान की कृपा है। क्या क्या? मनुष्यत्वम, मनुष्य का जन्म की बात नहीं हो रही है, मनुष्य में मनुष्यता होना, इंसानियत। तेसाम एको ही धर्मो विशेषो, उसमें जो मनुष्यता का जो धर्म है, मनुष्यता, ये दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, दूसरा क्या? मुमुक्षत्वम, ईश्वर को परमात्मा को पाने की जानने की जिज्ञासा, मुमुक्षत्वम। और तीसरी दुर्लभता क्या है? महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का सानिध्य। ये 3 चीजें दुर्लभ हैं, बाकी तो सब सुलभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। रावण के यहां गिनती नहीं थी इन तीनों चीजों की, सुत दारा और लक्ष्मी। न तो सुतों की गिनती थी न दाराओं की, और लक्ष्मी तो आप जानते ही हो, जिसकी लंका पूरी की पूरी सोने की है। हम तो यदि किलो आधी किलो सोनो हम पे है जाए तो फिर हम का गिनता है, और पुरुषों की तो बात अलग, माताएं तो फिर बिल्कुल ही नहीं गिनती हैं, न देवरानी को न जेठानी को नंद को तो बिल्कुल नहीं गिनती हैं। फिर बातें ज्यादा सोनो है हम पे, मुश्किल से कोई किलो आधी किलो सोनो है जाए तो, और जाके पास फिर वो रामे गिनेगो हैं, फिर वो लक्ष्मण गिनेगो, वो कहां गिनेगा? आदमी बेचारा मना करता है कि जब सोने चांदी है पैर के मत चले, रास्ता में खतरा है, और तू तो मरेगी सो मरेगी, मुझे भी लेके मरेगी। पर वो कहती है कि तो का मैं धर लॉकअप में बंद करने के लिए थोड़ी राखे हैं, मैं फलानी जगह जा रही हूँ तो मैं 4 जनी देखेंगी, वे जब फूकेंगी तब मुझे खुशी होगी कि वे जल रही है, हैं? जब थोड़ा धुआं उठेगा तो मुझे खुशी होगी जला करके। सुतदारा और लक्ष्मी, ये तीनों तो रावण को भी प्राप्त है।
किंतु ये 3 चीज प्राप्त नहीं है रावण को, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। ये तो शंकराचार्य भगवान कह गए। अब मैं अपने गुरुजी की एक बात इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। वो कहते हैं कि ये तीनों भी बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन ये तीनों मिल भी जाएं और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है उस महापुरुष में श्रद्धा और विश्वास का उपजना, क्योंकि वो न उपजी तो फिर सब बेकार हो जाएगा। श्रद्धा नहीं है तो बने हो रहे परमात्मा, दुर्योधन के सामने खूब डोलते रहो हैं। तो ये तीनों मिल भी जाएं, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास न मिले वो और भी ज्यादा दुर्लभ है। और जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक स्वयं ईश्वर भी आकर के उस जीव का कल्याण नहीं कर सकता। स्वयं आ जाए। इसलिए जिस समय चुनाव होता है तो एक एक वोट को नेता एनी हाउ एनी कॉस्ट पाने की कोशिश करता है ना, और ये भी समझता है वो कि हार जाऊंगा तो ये पानी की तरह जो मैंने पैसा बहाया ये मिलने वाला नहीं है, रिस्क लेता है ना। लेकिन वो भी 5 साल के लिए। और हम लोग, मेरे गुरुजी एक बहुत प्यारी बात अभी कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर श्रद्धा मिल जाए, किसी भी कीमत चुकानी पड़े और मिल जाए तो ले लेने चाहिए। और यदि श्रद्धा को छोड़ने के लिए कोई भी कीमत तुम्हें मिले, उस कीमत में ठोकर मार देनी चाहिए। यहां से लेकर के ब्रह्मा जी का पद मिले तो भी तुम्हें ठोकर मारनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पद से भी एक दिन गिर करके नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है, लेकिन श्रद्धा मिल गई तो वो मुक्ति प्रदान करेगी, फिर वहां से कभी गिरना होता नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां लौट करके फिर गिरने की संभावना नहीं रहती है। विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज ने कथा का श्रवण कराया और उसमें फिर सृष्टि की चर्चा चली कि सृष्टि कैसे बनती है। तो शुरुआत में ठाकुर जी के मन में जब ये संकल्प होता है एको हम बहुश्याम, एक से मैं बहुत हो जाऊं, तब फिर उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने पहले संकल्प से 4 बेटा पैदा किए बिना मां के, केवल संकल्प से, जिनका नाम सनत कुमार। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो साधना करने चले गए, तपस्वी बन गए, अब सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। फिर उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी तपस्या में चले गए। फिर उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को पैदा किया, उनसे मैथुनी सृष्टि तो हुई किंतु तमोगुणी, इसलिए उन्होंने उस सृष्टि पर रोक लगा दी। और उसके बाद मनु और शतरूपा, इन 2 को पैदा किया। मनु और शतरूपा से फिर मैथुनी सृष्टि हुई, उनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र पैदा हुए। आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, और देवहूति और करदम से 9 कन्याएं हुई, और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने
अपनी ही मां, जिस समय कपिल भगवान का अवतार हुआ तो करदम जी महाराज ने उसी समय सन्यास ले लिया, स्वयं कपिल भगवान से पूछ करके कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं जंगल में जाना चाहता हूं। और फिर करदम जी जंगल चले गए। और देवहूति ने अपने ही बेटे को गुरु रूप में स्वीकार किया और गुरु रूप में स्वीकार करके फिर उनसे उपदेश ग्रहण किया। और वो उपदेश कपिल भगवान ने जो अपनी मां को दिया है ना, वह उपदेश बड़ा ही गहन और बड़ा मार्मिक है। क्योंकि जो कपिल भगवान थे वो सांख्य शास्त्र के निर्माता हैं, उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। कपिल भगवान ने कहा, मां, मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः नैतान्मद्गतचेतसः। मदाश्रयः, हे मां, जो मेरे आश्रय रहते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान होकर के कपिल भगवान बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो लोग मेरे आश्रित हैं और मेरी कथाओं को कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, और जो मेरी कथाओं को सुनते हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, और कैसे हैं, मदगत चेतसः। इस शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ है, जिनके चित्त की धारा हमेशा मेरे अंदर ही प्रवेश करती रहती है। जैसे लोभी का मन हमेशा कहाँ रहता है, धन में,
कामी का काम में, ऐसे ही जिनका मन केवल मेरे अलावा और कहीं जाता ही नहीं है, मद्गत चेतसः, जिनका चित्त मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, हरि मां एतान विविधास्तापा न तपंती, उसे दुनिया में कोई माई का लाल दुखी नहीं कर सकता, तपा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। जारा नगर निमिष, जारा नगर निमिष एक माही, पूरी लंका जल गई, पर एक विभीषण कर ग्रहना। पूरी लंका में से केवल विभीषण का घर बच गया। पर एक बात बताऊं, विभीषण का घर तो बच भी सकता है, क्योंकि हो सकता है लंका में जिन जिन घरों में हनुमान जी ने आग लगाई थी उनमें लग गई, थोड़ा सा विभीषण जी का जो घर था वो अलग होगा, इसलिए भी बच गया होगा। लेकिन वो बच गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई, उस पूंछ का एक भी बाल, समझ में आ गई बात? उस पूंछ का, जबकि सबसे जल्दी क्या जलता है? हमारी जब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, तो कोई आदमी कभी कभी ऐसे किसी घर में हम जाते नए में, तो गुरुजी मानते तो वो हमारी आरती करते, और जब आरती करते तो हम सबसे पहले बैग पकड़ लेते, करो, और हम पीछे हटते चले जाते और वो आगे बढ़ता चले जाता। सबसे ज्यादा डर लगता, क्योंकि जितना जल्दी बाल आग को पकड़ता है, शायद उसी के बराबर जल्दी पेट्रोल और डीजल आज आग पकड़ते हैं। और हनुमान जी की पूंछ ने पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। क्यों? मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। हनुमान जी कैसे हैं? सीताराम चरण रति मोरे, रामचरण रामचरित सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शृण्वन्ति कथयन्ति च, हनुमान जी से बड़ा श्रोता भी कोई नहीं है और हनुमान जी से बड़ा वक्ता भी कोई नहीं है। फिर उसकी पूंछ के बाल को कौन जला सकता है? रावण? रावण के टुच्चे मुच्चे राक्षस कोई नहीं जला सकता। हां, प्रयत्न कर ले, कर सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाएं कि आग जहां लगाने के लिए जला रहे हो वहां तो लगेगी कि नहीं लगेगी, पर लगाने वाले के जीवन में जरूर लगेगी। ये तो दावा है शास्त्रों का। तपंत विविधास्तापा, उनको जरूर वे ताप तपा देंगे, लेकिन रहे भरोसे राम के, उन्हें आग कैसे जलाएगी? ना हम दहति पावकः, पावक माने अग्नि, वो उसको जला नहीं सकती। ना हम दहति पावकः।